गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको हमारे मन से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरएम सीरीज से क्लास 11 और 12 की केमिस्ट्री क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। तो क्लास 12 की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। तो कोई भी एल्केन ग्रुप जिसमें से एक हाइड्रोजन अगर घटता है, जैसे CH4 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये बन गया CH3, एक बॉन्ड खाली है, तो इसको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। कोई भी और इसी तरीके से बेंजीन हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिए तो इसको एराइल ग्रुप बोला जाता है, यहाँ खाली है। तो कोई भी एलिफेटिक एरोमेटिक कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया जाता है हेलोजन एटम से तो उसको हेलो एल्केन बोलते हैं। एलिफेटिक के लिए, एरोमेटिक के लिए हेलो एरिन्स बोलते हैं। क्लियर? मतलब हेलोजन अगर एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो हेलो एल्केन बोलेंगे, अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा तो हेलो एरिन्स बोलेंगे। तो क्या हो गया? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर मान लेते कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड था जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हेलोजन एटम तो उसको हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड था जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा हेलोजन एटम तो उसको हम लोग हेलो एरिन्स कंपाउंड बोलेंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से बांटते हैं। तो सबसे पहले हेलोजन एटम के नंबर पे, अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें एक हेलोजन एटम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन या हेलो एरिन। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें दो हेलोजन एटम रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरिन। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसमें तीन हेलो एल्केन रहेगा, हाँ, तीन हेलोजन रहेगा उसको ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरिन्स बोलते हैं। ठीक, द हेलोजन और हेलो एल्केन व्हिच कंटेन्स ओनली वन हेलोजन ग्रुप इज नोन एज मोनो। ठीक है, जैसे ये हो गया CH3 CH2 Cl एक है तो इसको बोलेंगे मोनो। ठीक है, इसी की जगह अगर CH3 Cl तो इसको डाई बोलेंगे। यहीं CH3 Cl तीन रहेगा तो ट्राई बोलेंगे। इसी से बेंजीन रिंग का भी बात होता है, इसी तरीके का बेंजीन रिंग का भी बात होता है। इस तरह से बेंजीन रिंग में भी एक क्लोरीन मोनो, दो क्लोरीन डाई, तीन क्लोरीन ट्राई। ठीक है, नंबर ऑफ ए के ऊपर। sp3 बॉन्ड के हिसाब से पहला एल्काइल हैलाइड, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, इसको थोड़ा समझाते हैं, रुकिए। कोई भी एल्काइल ग्रुप है जिसमें जिस हाइड्रोजन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अनदर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी 1 डिग्री। ठीक है, ये अगर दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे भी अगर कार्बन है, दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। अगर यहीं तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी। क्लियर? प्राइमरी क्या हो गया? द हेलोजन हेलो एल्केन इन व्हिच द कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम। जो जिस कार्बन के पास हेलोजन एटम है वो अनदर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन। इस तरीके से द हेलो एल्केन इन व्हिच द कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अनदर टू कार्बन एटम। दो कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, इसी को 2 डिग्री भी बोला जाता है। इस तरह से द हेलो एल्केन इन व्हिच द कार्बन एटम कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू अनदर 3 कार्बन एटम इज नोन एज टर्सरी हेलो एल्केन। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा एक तो चीज़ बताते हैं आपको। देखिए, अब अगर कोई कार्बन एटम इस तरीके का है, Cl C CH3 CH3 CH3
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मेरे को ये देखना है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अनदर एक कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अनदर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भी मेरा प्राइमरी में ही आएगा। ठीक, ये कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को देखना है जो फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन एटम, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना सारा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी प्राइमरी ही। ठीक है, अब आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि जिस कार्बन के साथ मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। ठीक है, नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसका एडजेसेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड होगा, तो इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो गया कि एरोमेटिक रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, उस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक, मतलब सीधा बात है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका एडजेसेंट कार्बन बेंजीन रिंग का मेंबर होगा, रिंग स्ट्रक्चर में बनाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। These are the compounds in which halogen atom bonded to sp2 hybridized carbon next to an aromatic ring। aromatic ring के एडजेसेंट कार्बन रहेगा, उस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन को फुलफिल करेगा, ये भी हाइड्रोजन को फुलफिल करेगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp2 विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या बोलता है कि जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहीं कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक। ठीक है, एराइलिक क्या हो गया कि एरोमेटिक रिंग के साथ ही डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एराइलिक। दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप वही कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या हो गया कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग में ही जुड़ा हुआ रहता है हेलोजन ग्रुप। क्लियर है, इसको थोड़ा सा और बता देते हैं। एलाइलिक क्या हो गया कि जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और विनाइलिक क्या हो गया, जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बेंजाइलिक क्या हो गया कि जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका एडजेसेंट कार्बन मेंबर होगा बेंजीन रिंग का। एराइलिक क्या हो गया कि जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही कार्बन मेंबर होगा बेंजीन रिंग का। क्लियर है, अब चलिए आते हैं नोमेनक्लेचर, ये हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं बॉन्ड लेंथ F से I तक बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया CH3 F CH3 Cl CH3 Br CH3 I, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी घटता है, क्योंकि जितना दूर होगा उतना हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, इजीली उसको तोड़ सकते हैं, और जितना तोड़ेंगे बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो कम रिएक्टिव होगा। जैसे ये इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी इधर बढ़ता है और स्टेबिलिटी घटता है, स्टेबिलिटी इधर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी। क्लियर, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना कम रिएक्टिव होता है, जितना कम बॉन्ड एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, जितना दूर रहेगा उतना कम बॉन्ड एनर्जी देंगे, जितना बॉन्ड एनर्जी कम देंगे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक, तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अगर सेम कार्बन का नंबर वाला ले लेंगे तो आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। पहला एल्कोहल से, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकस रिएजेंट, अब ल्यूकस रिएजेंट क्या है Zn और HCl का मिक्सचर, देन हेलो एल्केन इज फॉर्म। इसका रिएक्शन देखते हैं, ROH प्लस HCl Zn, ठीक है, तो ये बन जाएगा RCl प्लस H2O। ठीक, ये Zn, क्लियर, ये हो गया ल्यूकस रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, सेकेंडरी उससे कम, टर्सरी उससे कम। तो 3 डिग्री यहाँ बोला जाता है, 3 डिग्री इमीडिएटली प्रोडक्ट देगा, इमीडिएटली। ठीक है, जो तुम्हारा आपका सेकेंडरी होता है ये विद इन 5 to 15 मिनट्स में देता है प्रोडक्ट, और जो प्राइमरी होता है ये बहुत टाइम लगाता है। तो प्राइमरी जनरली इसके साथ रिएक्ट नहीं करता या बहुत कम रिएक्टिव होता है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको बताया जाएगा कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कैसे कीजिएगा, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, तो आपको बोलना है कि ल्यूकेस रिएजेंट में डालेंगे। अगर वो तुरंत प्रोडक्ट दे देता है तो 3 डिग्री वाला है, अगर 5 से 15 मिनट के अंदर प्रोडक्ट देता है तो वो 2 डिग्री है, और अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट देता ही नहीं है, 3-4 दिन लगा देता है, लैब में इतना दिन तो वेट नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी है। क्लियर? When alcohol react with NaBr in presence of H2SO4, then haloalkane is formed। ये रिएक्शन करते हैं ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, एरो लगाते हैं, बनेगा क्या, RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ये बनता है। ठीक, यहाँ से NaBr Na प्लस Br माइनस में टूटेगा, यहाँ पे ROH माइनस में टूटेगा, ये H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा। चलिए इसके लिए पेज लेके बताते हैं। पहला वाला ये ROH टूट गया, NaBr टूट गया, H प्लस SO4 माइनस टूट गया, ये इसके साथ कंबाइन किया, NaHSO4 बनाया, ये Br इसके साथ कंबाइन किया, RBr बनाया, और ये H प्लस OH माइनस रिएक्ट किया, H2O बनाया। ठीक है, फिर बोला जाता है व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड देन हैलोअल्केन इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसके लिए भी समझाते हैं। चलिए, ROH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। ठीक, तो यहाँ क्या बनता है, यहाँ 3 ले लेते हैं, तो बनता है RCl प्लस H3PO3, ये प्रोडक्ट होता है। ठीक, जब पेंटाहैलाइड के साथ लेंगे ROH PCl3Cl मतलब PCl5 के साथ, तो क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इस तरीके का ट्राई फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ RCl प्लस H3PO3, और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ PCl3 ClCl अलग करते हैं, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl बनता है। ठीक है, अभी वाला रिएक्शन को देख लीजिए पहले। व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विथ सल्फर ऑक्सोक्लोराइड देन हैलोअल्केन इज फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा, ROH SOCl SOCl2 है। तो RCl बना प्लस SO2 बना प्लस HCl बना। क्लियर है, वहीं इसी टाइप का रिएक्शन होता है, इसी तरह से होता है। क्लियर? व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस देन हैलोअल्केन इज फॉर्म्ड। यहाँ क्या है, ROH प्लस I2 रेड फॉस्फोरस बनेगा RI प्लस ठीक है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, बनता है। क्लियर? व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस देन हैलोअल्केन इज फॉर्म्ड। क्लियर है? अब आते हैं हाइड्रोकार्बन से बनाने का प्रोसेस। फिर से वही गलती हुई है, नहीं ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एल्केन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एन हैलोअल्केन। इसका मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले समझाते हैं आपको, 2 पेज ले लेते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि किसी एक का जगह किसी और को देना। ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है कि कोई फील्डर चोटिल हो गया, चोट लग गया, तो उसके जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर फील्डिंग करने के लिए आता है, जो कि उस मैच का हिस्सा नहीं होता, कि उसके बदले में वो ले लेता है। फुटबॉल में भी ऐसा होता है, बहुत सारे गेम्स में होता है, हॉकी में होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी एक का जगह में किसी एक को लेना। तो जब भी ये गया मेरा मीथेन,
इसके साथ Cl2 का रिएक्शन होगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एक क्लोरीन एटम, तो यहाँ हो जाएगा CHHHCl प्लस HCl। ठीक है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि सारा का सारा हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर लिया जाता है। CH3Cl, फिर होगा CH2Cl2, फिर होगा CHCl3, फिर होगा CCl4। जब तक सारा का सारा हाइड्रोजन को क्लोरीन एटम रिप्लेस नहीं कर लेता तब तक ये रिएक्शन होता है। तो ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये हो गया डाइक्लोरोमीथेन, ये हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन, ये हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन। इसी का एक नाम होता है कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म, जिसको बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारा पुराना मूवी में देखे होंगे आप लोग, जैसे कि रुमाल में लिक्विड देता है, फिर आदमी को बेहोश करता है, फिर खुद गलती से पसीना वसीना पूछता है तो खुद भी बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म रहता है। क्लियर, समझ में आ गया? ये सनलाइट का प्रेजेंस में होना चाहिए, ये रिएक्शन जो है ये सनलाइट का प्रेजेंस में होना चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस में। ठीक है, अब आते हैं एल्केन अंडरगो, चलिए, एडिशन रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ हेलोजन हैलाइड टू फॉर्म हेलो एल्केन्स। ठीक, एल्कीन्स का जो होता है ये एडिशन रिएक्शन जाता है। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये हो गया मेरा, ये जो डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो दो जगह खाली होगा, इसमें से कुछ भी जुड़ेगा। तो अगर HCl के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक साइड हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ गया और एक साइड क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो ये भी मेरा होता है, इससे भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना मार्कोनिप्स रूल, एंटी मार्कोनिप्स रूल। ठीक है, ये क्या बोलता है कि अभी भी अगर पॉसिबिलिटीज रहेगा, अब यहाँ पे जब HCl को जोड़ रहे हैं, ठीक है, HCl को जोड़ रहे हैं, ठीक, तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये जो क्लोरीन एटम है यहाँ जुड़ने के लिए क्या खुला हुआ है, ये CH3 CH2, यहाँ बॉन्ड खुला है, CH3 CH2, यहाँ बॉन्ड खुला है। क्लोरीन एटम यहाँ जुड़ सकता है, क्लोरीन एटम यहाँ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। तो मार्कोनिप्स रूल क्या बोलता है कि जब भी डबल बॉन्ड में कुछ एडिशन रिएक्शन होगा तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, यहाँ नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, क्लोरीन एटम है, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है ये उस नंबर वाला कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा। ठीक है, मार्कोनिप्स रूल क्या बताता है कि जो भी नेगेटिव पार्टिकल होता है इन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन या एल्काइन, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होता है उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो लेस इसके पास है तो नेगेटिव इसमें जुड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट और ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिप्स रूल क्या बताता है कि यहीं अगर रिएक्शन पैराक्साइड का कैटलिस्ट का प्रेजेंस में क्या जाए तो अपोजिट शो होता है, उस टाइम नेगेटिव पार्टिकल उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब ये प्रोडक्ट हो जाएगा मेजर इन केस ऑफ जब पैरोक्साइड जब ले लेंगे कैटलिस्ट में। ठीक है, एंटी मार्कोनिप्स रूल ये बताता है। क्लियर, तब ये माइनर हो जाएगा, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज रहेगा कि दो अलग अलग कार्बन के साथ नेगेटिव पार्टिकल जुड़ सकता है, वहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा अगर कुछ भी कैटलिस्ट का यूज नहीं किया गया है तो उस टाइम मेजर प्रोडक्ट उस कार्बन के साथ नेगेटिव पार्टिकल जुड़ेगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। और अपोजिट में क्या बताया गया है कि अगर पैरोक्साइड का प्रेजेंस में किया जाता है तो उस कार्बन के पास वो कार्बन के पास जाके नेगेटिव पार्टिकल जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन एक्शन रिएक्शन, तो अगर हम लोग को आइडो एल्केन बनाना है, ठीक है, ये RX था प्लस इसके साथ NaI का रिएक्शन करा देंगे तो ये हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ये X यहाँ आ जाएगा, ये I यहाँ आ जाएगा, तो RI हो जाएगा प्लस NaX हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकस्टीन रिएक्शन। व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड इट गिव्स हेलो एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकस्टीन रिएक्शन। क्लियर है। अब स्वेट्स रिएक्शन क्या बोलता है, ये वाला रिएक्शन को जब AgF के साथ कराएंगे तो एक्सचेंज होगा, RF बन जाएगा, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए रिएक्शन है, AgX बन जाएगा।
तो इसको बोलते हैं स्वेट्स रिएक्शन। व्हेन हेलोएल्केन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड इट गिव्स फ्लोरोएल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वेट्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेलोजन का एक्सचेंज होता है। क्लियर। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स को बनाने का तरीका। पहला हो गया हेलोएल्केन से, हेलोएल्केन से कैसे बनाते हैं देखिए, ये हो गया मेरा बेंजीन, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे Cl2 का। ठीक है, डार्क में, लाइट नहीं होना चाहिए, या फिर इन प्रेजेंट AlCl3 FeCl3 CuCl2, इनमें से किसी का भी प्रेजेंस में लुईस एसिड होता है, ठीक, सच एनहाइड्रस AlCl3। ठीक, तो यहाँ पे मेरा हेलोएरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसके साथ करा रहे क्लोरीन का रिएक्शन, एक करा रहे डार्क में कराएंगे तभी क्या बोले कि रिंग में स्ट्रक्चर में जुड़ता है, यहाँ क्लोरीन जुड़ी है। और यहीं अगर लाइट का प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में, तो एलिफेटिक जैसा रिएक्शन होगा, एलिफेटिक जैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, यहीं पे अगर इसके साथ सिर्फ बेंजीन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन किया जाता है तो साइक्लोहेक्सेन बनता है, हर जगह क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि अगर लाइट के प्रेजेंस में होता है तो उस टाइम क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, और अगर डार्क के प्रेजेंस में होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज कर देगा, आपको लाइट दे देगा तो आपको लगेगा ये तो हम पढ़े थे, ये कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता है सेंडमेयर रिएक्शन। ये पहला वाला सिर्फ सेंडमेयर रिएक्शन है, दूसरा वाला नहीं है। ठीक है, जब भी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया जाता है कॉपर क्लोराइड के साथ तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। आइए करते हैं। कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड भी हो सकता है। ठीक है, पहले देखते हैं डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एनिलीन NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन, एनिलीन, इसके साथ रिएक्शन होगा NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड में N2Cl, N के पास प्लस चार्ज, इसके पास माइनस चार्ज। ठीक है, अब ये जो है पेज ले लेते हैं, ये जो था सोडियम डाइजेनियम बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2Cl प्लस माइनस, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे CuCl2, तो ये बनाएगा मेरा क्लोरोबेंजीन। इसी के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, इसी के साथ कराएंगे CuBr2, तो बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। अब यहीं जो डाइजेनियम क्लोराइड था, इसको अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीटेड कराते हैं तो आयोडोबेंजीन बनता है। ठीक है, इसी के साथ N2Cl, इसके साथ रिएक्शन करा रहे Ki का। ठीक, तो ये क्या बना देगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा इससे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर ये पहला वाला, अगर आपको पूछेगा सेंडमेयर रिएक्शन तो आपको ये बताना है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराया जाता है कॉपर क्लोराइड के साथ या फिर कॉपर ब्रोमाइड के साथ तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन को हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ पे मेनली आप फोकस कीजिएगा ये कैसे बढ़ता है, इसका मतलब रीजनिंग क्वेश्चन देखिएगा और उस हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हेन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देन अल्कोहल इज फॉर्म। ठीक है, इसका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको आप पहले समझते हैं क्या है। ठीक है, ये ले लिया हम RCl, इसके साथ रिएक्शन करा रहे KOH का एक्वस। ठीक है, एक्वस फॉर्म, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ROH प्लस KCl, इसका फॉर्मेशन होगा। ये टूटेगा R प्लस Cl माइनस में, ये टूटेगा K प्लस OH माइनस में। ठीक, और फिर एक्सचेंज हो जाता है और फॉर्मेशन होता है ROH, मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है कि अगर प्राइमरी है,
अगर प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब ये R H H H Cl, इसके साथ अगर OH का रिएक्शन हो रहा, ठीक, उस केस में क्या होता है, क्या सी, ठीक, अगर इसके साथ रिएक्शन होता है तो उस टाइम क्या होगा, ये पीछे साइड से अटैक करता है, पीछे साइड से, ये किस तरह से जुड़ता है, ये H H H डॉट डॉट करके Cl, इधर डॉट 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 करके OH, ये इंटरमीडिएट स्टेट था। फिर क्लोरीन यहाँ से हटता है और फाइनली इसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन माइनस, और ये फॉर्मेशन हो जाएगा RH, सॉरी फिर से R लिख देना, CH और इधर OH, इन्वर्सन होता है, मतलब इधर क्लोरीन था, इसका इधर मतलब मिरर इमेज बनता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है जिसमें ये दोनों पे डिपेंड करता है, OH इसका कंसेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है इसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं। प्राइमरी अच्छा शो करता है, सेकेंडरी उससे थोड़ा कम शो करता है, टर्सरी उससे कम शो करता है। टर्सरी का रिएक्टिविटी कम होने का पीछे का वजह देखिए क्या होता है, टर्सरी का कम रिएक्टिविटी का वजह, ये मेरा हो गया सेंट्रल एटम कार्बन, ये हो गया यहाँ पे CH H H, यहाँ पे CH H H, यहाँ पे CH H H, यहाँ पे क्लोरीन एटम है। तो ये जब OH माइनस पीछे से अटैक करने जाता है तो इसको जगह नहीं मिल पाता है, हाई डेंसिटी की वजह से, बड़ा बड़ा बल्क मॉलिक्यूल है, बल्कि मॉलिक्यूल्स है, बल्कि अल्काइल ग्रुप है, इसकी वजह से इसको पीछे से अटैक करने का जगह नहीं मिलता। तो ये वेट करता है कि पहले आप क्लोरीन को छोड़ दीजिए, ये पहले क्लोरीन को छोड़ता है, ठीक है, पहले ये क्लोरीन यहाँ से निकलता है, ठीक है, तो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ये बन जाएगा C, यहाँ पे CH3, ये प्लस क्लोरीन एटम हट जाता है, फिर ये OH माइनस रिएक्ट करता है, ठीक। तो ये जो क्लोरीन एटम हटता है, ठीक, यही मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसीलिए इसका जो रेट होता है वो 1 ऑर्डर का होता है, इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो ये टर्सरी अच्छा शो करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या हो गया कि जब हेलो एल्केन को ट्रीट किया जाता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक्वस के साथ जब करेगा तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन जब अल्कोहलिक KOH या KOH के साथ या NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का, ठीक है, वो आगे अभी हम लोग देखेंगे। हाँ, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH देन एल्कीन इज फॉर्म। इसमें क्या होता है देखिए, RCl प्लस KOH अल्कोहलिक, ठीक। जब भी ऐसा होता है उस केस में क्या होता है, ये बनेगा आपका ROH प्लस H2 होता है, ठीक, ROH प्लस H टू प्लस KCl, ठीक, ये बनता है जब भी अल्कोहलिक होता है, ठीक है, अल्कोहलिक जब भी होगा एलिमिनेशन रिएक्शन तो उस टाइम ये प्रोडक्ट बनता है। अरे ये गलत हो गया थोड़ा सा, वही हम सोच रहे, ये गलत हो गया, ठीक है, रुकिए इसको फिर से समझाता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन होना चाहिए, काम क्या बना था, हाँ अब सही होगा। देखिए RCl, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा गलत बता दिए थे, देखिए C H H H
H Cl, इसके साथ KOH का, ठीक है, एल्कोहलिक फॉर्म में। तो यहाँ से ये निकलता है HCl, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C H एल्किन बनेगा। फिर यहाँ से जो K है ये K कंबाइन करेगा इसके साथ, तो प्लस KCl बनेगा, और प्लस ये जो OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराया जाता है, वो पिछला वाला हम गलती से बता देते हैं, जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा, और अगर मान लीजिए कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों का अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं स्टेपजर रूल। ये क्या बताता है, देखिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं पहले कि अब क्या हो गया मेरा, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया CH3 CH CH2 3, Cl। इसके पास कंडीशन क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यहाँ से बनेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला एलिमिनेशन इस तरीके का हो सकता है, इस तरीके का। दूसरा क्या हो गया कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। दो पॉसिबिलिटीज है। पहला पॉसिबिलिटीज है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकले, दूसरा पॉसिबिलिटीज है हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो ये 2 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला। ठीक है, क्लियर। हाइड्रोजन यहाँ से निकला, क्लोरीन तो यहीं से निकला। अब हाइड्रोजन निकलने के लिए हो सकता है कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो प्रोडक्ट ये होगा, और अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता, 2 नंबर वाला कार्बन से निकलता, तो प्रोडक्ट ये होगा। अब एस्टीवाइव जो रूल क्या बताते हैं, ठीक है, सर्जक रूल, वो बोलते हैं कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट वो होगा कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, ये रहा डबल बॉन्ड, हाँ ये रहा डबल बॉन्ड, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वहाँ एल्काइल ग्रुप देखेंगे, यहाँ कितना है, 1 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है, तो जहाँ एल्काइल ग्रुप का नंबर ज़्यादा रहेगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या बोले कि अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज बनता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने का, तो हम कार्बन का डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड के दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप को देखेंगे किसमें कितना ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन में द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्केन which has greater number of alkyl group attached to the double bond of carbon atom। जिस कार्बन एटम के पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप रहेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसके हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके पास 1 ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब रिएक्शन विद मेटल, ऊर्ज रिएक्शन, इसको थोड़ा सा हम पहले एक बार समझा देते हैं, एक पेज लेके फिर आते हैं। हाँ, ऊर्ज रिएक्शन दिया, CH3 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, यहाँ पे इसका एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, 2NaCl बाहर निकल गया और बना CH3 ये आपस में जुड़ गया, ये आपस में जुड़ गया। ठीक है, तो इसको ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है। ठीक, क्या है कि जब भी हेलो एल्केन का रिएक्शन किया जाता है सोडियम का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो हायर एल्केन बनता है। हायर एल्केन मतलब 1 कार्बन वाला लेंगे तो 2 कार्बन वाला बनेगा, 2 कार्बन वाला लेंगे तो 4 कार्बन वाला बनेगा, 4 कार्बन वाला लेंगे तो 8 कार्बन वाला बनेगा, मतलब डबल हो जाता है कार्बन का नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये जो ग्रुप था इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एराइल हैलाइड से, एराइल हैलाइड से। ठीक, एग्जाम्पल ले लिए 2NaCl CH3, यहाँ पे ड्राई ईथर, तो ये तो निकलेगा 2NaCl निकल गया। अब ये जो ग्रुप रहेगा बेंजीन रिंग एक और इसके साथ CH3, तो कभी भी ये रिएक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं हम लोग ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर। अब अगर मान लीजिए इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं,
ठीक है, इसको भी रिप्लेस कर दिए ड्राई ईथर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इस तरीके से डाइफिनाइल बनेगा या बाइफिनाइल बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन प्लस 2NaCl। क्लियर। तो क्या बोले कि कोई भी हेलो एल्केन को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, तो हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है, इसको उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। अगर मिक्सचर होगा एराइल हैलाइड का और अल्काइल हैलाइड का, उसको रिएक्शन कराया जाएगा सोडियम के साथ ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, तो उसको उर्ज फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। अगर दोनों एराइल हैलाइड रहेगा उसको रिएक्शन करा जाएगा सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, चलिए। Which reaction when alkyl halide is react with sodium metal in presence of dry ethyl ether, then higher alkane is formed. This reaction is known as Urge reaction. Clear? अब Urge fitting reaction क्या बोले, when a mixture of haloalkane and haloarenes are react with sodium in presence of dry ether, then alkyl arene is formed. This reaction is known as Urge fitting reaction. Clear? Fitting reaction क्या बोले, when aryl halides are react with sodium in presence of dry ether, then diphenyl is formed. दिस रिएक्शन इज नॉन एज फिटिंग रिएक्शन। तो ये हो गया आपका फिटिंग रिएक्शन, जहाँ पे दोनों जुड़ेगा, पॉज करके आप वहाँ लिखिएगा, रिएक्शन सबको लिखिएगा। ये हो गया आपका उर्ज फिटिंग रिएक्शन और ये हो गया आपका उर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो उर्ज रिएक्शन आपको याद रखना कि कार्बन का नंबर डबल करने में हेल्प करता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको समझाते हैं। इसके साथ अगर Mg का रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम का ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, ठीक है, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, क्या बोले, कोई भी एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑब्टेन्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन। अब थोड़ा सा इसको देखिए, व्हेन एलोएरिन्स आर रिएक्ट विद एल्किली NaOH देन फिनॉल इज फॉर्म्ड। ये चलते हैं हम लोग यहाँ वाला रिएक्शन में, ये वाला रिएक्शन में एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराए थे या NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे, तो क्या बना था मेरा, ये एल्कोहल बना था। यही वाला रिंग स्ट्रक्चर में भी होता है, यही वाला सेम रिएक्शन रिंग स्ट्रक्चर में भी होगा, सेम रिएक्शन रिंग स्ट्रक्चर में भी होगा। ये मेरा था क्लोरीन NaOH एक्वस ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा OH प्लस NaCl। ठीक है, फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, वही सेम रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स। चलो इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, जुड़ता क्या है, पहले ऑर्थो पारा वो पोजीशन समझा देते हैं, हालांकि ये 11 में था लेकिन फिर भी समझाना तो बनता है। यहाँ कुछ चीज़ जुड़ा हुआ है, कुछ चीज़ जुड़ा हुआ है, एक्स मान लेते जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ये पोजीशन का, इस कार्बन का जो एडजेसेंट पोजीशन होता है, इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, इसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक, एक छोड़ के एक अल्टरनेट पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा, और अपोजिट पोजीशन इसको बोलते हैं पारा। ठीक है, क्या बोले कि एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो, अल्टरनेट पोजीशन मेटा, अपोजिट पोजीशन को पारा बोला जाता है। क्लियर है। अब आते हैं कि कोई भी जो ग्रुप है, आप लोगों का कोर्स में क्या है, हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन से पहला, उसका पोजीशन कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पारा डिटेक्टिव होता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका है फिनॉल ईथर फिनॉल अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, फिनॉल भी आपका होता है ऑर्थो एंड पारा डिटेक्टिव। तीसरा हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये होता है आपका मेटा डिटेक्टिव, और बाकी जो है अमाइन वाला वो भी होता है आपका ऑर्थो एंड पारा डिटेक्टिव। तो आपको याद क्या रखना है कि जब भी ये रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक मिक्सचर बनेगा ऑर्थो और पारा का, सिर्फ 2 या 3 रिएक्शन रखना है याद। एक ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन याद रखना है, इसका नहीं, इसमें ब्रोमीन वाटर रिएक्ट नहीं करता, बाकी फिनॉल में सब में उसमें तीनों जगह बनता है, तो 2 ऑर्थो 1 पारा। और नाइट्रोजन फिनॉल का रिएक्शन में कौन KCNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन जो होता है, मतलब नाइट्रोजन जो ग्रुप जुड़ता है NO2 जुड़ता है, वो तीनों पोजीशन में जुड़ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, हेलोजिनेशन में रिएजेंट क्या लेते हैं, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड सच एज AlCl3। ठीक है, ये समझाते हैं। ये क्लोरीन हो गया,
ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे और रिएजेंट लेंगे एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। तो कहाँ बनेगा बोले, ऑर्थो में जुड़ेगा प्लस पारा में जुड़ेगा। पारा क्या बोले, ऑपोजिट पोजीशन। ठीक है, हमेशा ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव बनता है। क्लियर। उसके बाद आते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएजेंट क्या लेना है, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो क्या जुड़ता है यहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, Cl था प्लस कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। कहाँ कहाँ जुड़ेगा बोले, ऑर्थो में जुड़ेगा कौन, NO2, और कहाँ जुड़ेगा, पारा में जुड़ेगा, पारा में जुड़ेगा कौन, NO2। ठीक है, ऑर्थो में जुड़ेगा और पारा में जुड़ेगा NO2। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क H2SO4, ऑर्थो पारा में जुड़ेगा, क्या जुड़ता है, SO3H, H2SO4 क्लोरीन, SO3H जुड़ेगा यहाँ पे ऑर्थो में, पारा में कौन जुड़ेगा, SO3H। ठीक है, उसके बाद आता है फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें रिएजेंट क्या लेंगे, एक एसिड क्लोराइड ले सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, या फिर ले सकते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स CH3 Cl। ठीक है, अगर ये लेते हैं तो इसको बोलते हैं फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या जुड़ता है, ये ग्रुप जाके जुड़ता है ऑर्थो और पारा में, और फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन में ये ग्रुप जाके जुड़ता है। ठीक है, ये ग्रुप जाके जुड़ेगा कहाँ पे, ऑर्थो में और पारा में। ठीक, ये हो गया मेरा Cl प्लस CH3Cl एनहाइड्रस Cl3 एनहाइड्रस AlCl3 का प्रेजेंस में, तो कहाँ जुड़ेगा, पहला ऑर्थो में जुड़ेगा CH3 और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, पारा में जुड़ेगा, पारा में जुड़ेगा CH3, यहाँ इस जगह में जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, यहीं पे अगर रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो इस पोजीशन में जुड़ेगा, इस पोजीशन में जुड़ेगा। जब सिर्फ CH3 जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइलेशन, फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और जहाँ पे CH3 ये जुड़ेगा Cl, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3 ऑर्थो में, C डबल बॉन्ड O CH3 पारा में, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है। क्या याद रखना है, चलिए बताते हैं आपको थोड़ा सा। हेलोजिनेशन, रिएजेंट हो गया हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 या फिर FeCl3, ऑर्थो में जुड़ेगा क्लोरीन एटम और पारा में जुड़ेगा। ठीक है, अगर नाइट्रेशन लेंगे तो इसका रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, कहाँ जुड़ेगा, NO2 जुड़ता है ऑर्थो में, पारा में। सल्फोनेशन में रिएजेंट लेते हैं कॉन्क H2SO4, जुड़ता है क्या, SO3H, कहाँ पे, ऑर्थो में, पारा में। फिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या लेते हैं, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या जुड़ता है, CH3, कहाँ पे, ऑर्थो में, पारा में। एसाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O जुड़ता है, कहाँ पे जुड़ता है, ऑर्थो में और पारा में। तो ये हो गया फिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक, आपको फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को देखना है, जैसे डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन मतलब क्या हो गया, CH2Cl2। फिर हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, जिसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। ट्राई आयोडोमीथेन CHI3, इसको आयोडोफॉर्म बोला जाता है। टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। फिरॉन्स, फिरॉन्स मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है CF2Cl2, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके का। फिर CFCl3, ये हो गया। और DDT, ठीक है, DDT का स्ट्रक्चर बताते हैं हम नेक्स्ट पेज में। कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, Cl, सॉरी रुकिए थोड़ा सा, यहाँ C, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है DDT, डाइक्लोरो
ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक, इसका नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, थोड़ा सा आपको हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कलर चेंज करके। ये हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, ये DDT का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, ये जितना भी है कंपाउंड, इसके बारे में लास्ट में देखिएगा। आपको यूजेज सबका 2-2 यूजेज याद कर लेना है, सबका ज़्यादा नहीं, 2-2 यूजेज याद कर लेना है। फॉर्मूला तो हम बता दिए यहाँ पे, आपको सिर्फ यूजेज दोनों सबका याद कर लेना है। दूसरा चीज़ आपका होमवर्क क्या है, दूसरा होमवर्क क्या है कि NCERT के जो क्वेश्चन है, NCERT के, चाहे वो एक्सरसाइज वाला हो या फिर मतलब इनसाइडर हो, मतलब इनसाइड में जो क्वेश्चन रहता है, इन दोनों का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। फिर कहीं पे भी दिक्कत होगा, कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे। बाय, जय हिंद।